बिलावल भुट्टो ने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, इसके बाद नून लीग के अपने अंदर भी काफी परेशानी दिखाई देती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को टेलीफोन किया, कुछ हिदायत दी। राना साहब, टेलीफोनिक गुफ्तगू क्या रही? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सदका एक इतला देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है और मरियम में आज एक रब्ता हुआ। उस रब्ते में मरियम ने उस इंटरव्यू का हवाला दिया, मियां नवाज शरीफ को कहा कि देख लें, हमें लगता है कि पीपल्स पार्टी हमसे भी हाथ करने जा रही है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल, मरियम औरंगज़ेब से एक बयान दिलाया जाए कि ये उसका ज़ाती जो इंटरव्यू है उसमें ये ज़ाती उसके जो बयान है इसका उससे तल्लक है, उनकी पीडीएम या पीपल्स पार्टी से तल्लक नहीं है। जब ज़हन में रखें, अगर ज़ाती तल्लक है तो मियां नवाज शरीफ अगर कोई बयान देते हैं फिर उनका ज़ाती तल्लक है, उसका मुस्लिम लीग से नहीं है, जिस तरह कल कैसर शेख साहब ने तो कहा बकायदा। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ के दो राब्ते हुए हैं। एक राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत से जो ब्रिज का बिल्कुल पुल का रोल अदा कर रही हैं और वह साबिक सेनेट में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी पर भी रही हैं। और दूसरा राब्ता हुआ मौलाना फजलुर रहमान से, और मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया है कि आप पीपल्स पार्टी की क़यादत से आप भी बात करें कि ऐसे इंटरव्यू जो हैं ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये लफ्ज़ कहा गया है कि ऐसे इंटरव्यू हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, अगर ऐसा ही होगा तो हम अब दोबारा डसने के लिए अपने आप को ये कोई हमें डस जाए हम तैयार नहीं होंगे और हम फिर आज़ाद अपनी अलहदा कैंपेन करेंगे, अलहदा आपके साथ मिलकर हम तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब से बात करता हूं और बाकी लीडरों से भी बात करता हूं। ये आज की आपको मुसद्दका मैं इतला दे रहा हूं कि ये हो चुका है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग जो हैं वो तो शामियाने बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं बेहतर हुआ जान छूटी और हम भी अब मज़ीद इम्तिहान में नहीं पढ़ेंगे, और कुछ लोग बड़े परेशान हैं जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए एक्टिव से सही तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे। लेकिन ये तासुर जो पिछले काफ़ी अरसे से पनप रहा था वो अब तासुर कुछ हद तक सही भी साबित हो रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े क्या इस पर राय रखती है? सीनियर रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। हाफिज़ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा। आप दोनों पार्टीज के बारे में राय जो माजी वाली रखते थे वही आपकी हालिया भी है और मुस्तकबिल में भी आपको खदशात हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के बाद क्या आप ये समझते हैं कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है उस पर दी जाने वाली राय किसी की जाती हो सकती है, जैसे आपकी राय को जाती कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी आपके प्रोग्राम में और दीगर अपने चैनल्स पर भी मैंने यही बात की है कि जब भी मुख्तलिफ जमातें जमा होती हैं तो वो किसी कॉमन पॉइंट पे एक दो निकात पे ही मुत्तफिक होती हैं, खुसूसन अपोजिशन की जमातें। अब इस वक्त गिलगित में अगर आप सूरत हाल देखेंगे कि एक तरफ हम इस्तीफों की बात करते हैं कि इज्तिमाई तौर पर एक ऑप्शन के तौर पर ये हमने डाला हुआ है कि इस हुकूमत से छुटकारा के लिए हमने इज्तिमाई इस्तीफे भी देने हैं, और दूसरी जानिब हम सीटों के लिए जो है गिलगित में लड़ रहे हैं। मोहतरमा मरियम साहिबा अलग कैंपेन चला रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अलग कैंपेन चला रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जो मामलात तय हैं उन्हीं मामलात को अहाता करना चाहिए। और यही बात जो मैंने की थी, जिसको मेरी जाती राय करार दिया जा रहा था, यही बात जनरल कादिर ने की है, यही बात सरदार सनाउल्लाह ने की है, और यही बात मौलाना गफूर हैदरी साहब ने की है, और यही बात अब जनाब बिलावल भुट्टो ने की है। जाहिर है कि दीगर भी लोग करेंगे। जब उस फ्रेमवर्क से हटकर कोई बात होगी तो यकीनन न सिर्फ ये कि शामिल 10 जमातें उस बयानिया के हवाले से बोझ नहीं उठा रही, बल्कि मुस्लिम लीग नून के जो हमारे रफ़क़ा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लंदन जो मुस्लिम लीग नून है उसके बयानिए का वजन नहीं उठा रहे। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि उन्हीं निकात तक अपने आप को महदूद रखा जाए। जब पीडीएम का कोई प्रोग्राम हो, जलसा हो, इजलास हो, और बाकी अपने प्रोग्राम में जिस तरह बिलावल भाई निकले हुए मैदान में या उस तरफ से मरियम साहिबा अपने प्रोग्राम में जो चाहें अपने पॉलिसी के हवाले से वो बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, मरियम साहिबा उधर गई हैं गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तो नवाज शरीफ का खिताब नहीं करवा रही, वहाँ मियां नवाज शरीफ जो है अपना बयानिया लेके नहीं जा रहे। बाकी जो है शहरों में बयानिया होते। आप समझते हैं कि बिलावल के इस इंटरव्यू के बाद, बिलावल भुट्टो के इस इंटरव्यू के बाद पीडीएम कायम रह सकेगी? देखिए, वो तो छोड़िए, गुजरांवाला में
जनाब मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब फरमाया। कराची में बावजूद उन्होंने वो खिताब नहीं फरमाया, लेकिन क्या वहाँ पर मुस्लिम लीग की क़यादत मौजूद नहीं थी, मरियम साहिबा नहीं थी? उन्होंने इस बयानिए को क्यों बयान नहीं किया? और इसी तरह कोयटा के बाद भी उस बयानिए को बयान नहीं किया जा रहा है। तो ये मेरे उस मौक़िफ़ की तायद है कि अगर अपनी पार्टी भी उस बयानिए का बोझ नहीं उठाने की काबिल है, तो फिर PDM के तमाम जमातों को किस तरह उस बयानिए का बोझ उठाने पे मजबूर किया जा सकता है?